हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही प्यारा स्लीव्स का डिज़ाइन बनाना बिल्कुल इजी तरीके से। तो इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को हमने कट कर लिया है। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग स्लीव्स को कट कर लीजिए। स्लीव्स की जितनी भी रेडी लंबाई रखनी है उसमें हमने हाफ इंच बढ़ा के स्लीव्स को कट कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 इंच 2 पॉइंट पे स्लिप्स को रेडी करना है, तो हमने 11 इंच में 2 पॉइंट कम पे स्लिप्स को कट कर लिया है। आर्म होल का घेरा हमारा 8 इंच है, 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है, 6 इंच मोहरी का घेरा है और 2 इंच हमने सिलाई मार्जिन रखा है। यहाँ से 3.5 इंच हमने स्लिप्स को डाउन किया है, इस तरह से आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसे मेन फैब्रिक के साथ सेट करेंगे, तो उसके लिए ये देख सकते हैं ये हमारा अस्तर है। अस्तर को हमने मेन फैब्रिक के सीधी साइड रखा है और रखते हुए बिल्कुल मोहरी के साइड से हाफ इंच चढ़ाते हुए सीधी सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे पलट लेंगे इस तरह से, और पलटने के बाद अस्तर के ऊपर चढ़ाते हुए हम यहाँ पे बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे। ये देख सकते हैं। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे अंदर की साइड पलटेंगे और पलटने के बाद अब यहाँ पे हम फिनिशिंग की सिलाई लगा रहे हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। सिलाई लगाने के बाद ये हमारा सेट हो गया है। उल्टी साइड रखेंगे और अस्तर वाली साइड से आपको अस्तर के ऊपर एक सूता चढ़ाते हुए चारों तरफ सिलाई लगा के मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को अच्छे से सेट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। सेट करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम बिल्कुल अस्तर के बराबर से यहाँ से छांट ले रहे हैं। छांटने के बाद स्लीव्स हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए हम इसमें पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग नहीं है तो आप अस्तर का भी यूज़ कर सकते हैं। स्लीव्स को डबल फोल्ड करके रखा हमने और यहाँ पे हाफ इंच कम करके हमने पेपर पेस्टिंग लिया है। पेपर पेस्टिंग को हमने डबल फोल्ड करके रखा है इस तरह से, बिल्कुल सेंटर से मिलाते हुए। 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है डबल फोल्ड में। लंबाई आपको अपने स्लिप से हाफ इंच कम करके लेनी है। यहाँ से मोहरी की साइड हम इसको बिल्कुल बराबर रख रहे हैं, इस तरह से देख सकते हैं। और जो ये हमारा मोहरी है इससे बस हाफ इंच ऊपर की साइड एक मार्किंग करेंगे इस तरह से। यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद अब हम इसमें डिजाइन को बनाने के लिए इसमें कट रेडी करेंगे। उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई को मार्क करेंगे। तो 1 इंच हम इसकी चौड़ाई रखेंगे। पूरे में 1-1 इंच पे मार्किंग कर रहे हैं इस तरह से, यहाँ पे देख सकते हैं। स्केल की मदद से 1 इंच की मार्किंग को आपको इस तरह से मिला के सीधा कर लेना है। और सीधा करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने मार्किंग की है मोहरी के बाद से, उसको मार्क करने के बाद यहाँ पे जो हम कट बनाएंगे वो 2 इंच 2 पॉइंट में हमारे कट रहेंगे। तो 2 इंच 2 पॉइंट को मार्क करने के बाद हाफ इंच मार्क करेंगे, फिर से 2 इंच 2 पॉइंट को मार्क करके हाफ इंच मार्क करेंगे, 2 इंच 2 पॉइंट को मार्क करके हाफ इंच को मार्क कर लेंगे। इसी तरह से आपको कंटिन्यू जितने भी कट बनाने हैं उनको मार्क कर लेना है। यहाँ पे हम 3 कट बना रहे हैं, अब चाहे तो 2 कट भी बना सकते हैं या फिर 1 कट भी बना सकते हैं। कोने से आपको हाफ इंच पे तिरछे में मार्किंग करनी है इस तरह से। यहाँ पे हाफ इंच पे मार्क किया और नीचे से आपको बस 3 लाइन ऊपर आना है, यानी कि 3 पॉइंट आपको ऊपर आना है और इसी पे आपको शेप देना है। इसी तरह से हम तीनों कट में मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे 3 पॉइंट और तिरछे में हाफ इंच, इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। अब मार्क करने के बाद जो शेप है वो आपको जो कोने से आपने हाफ इंच मार्क किया वहां से जो 3 पॉइंट पे आपने मार्क किया वहां तक आपको गोलाई में शेप देना है, इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे हम गोलाई में शेप दे रहे हैं इस तरह से। और यहाँ से शेप देने के बाद यहाँ से आपको तिरछे में यहाँ तक इस कोने तक बंद भाग तक मिला लेना है। ये देख सकते हैं, बिल्कुल इजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ शेप को मार्क करने का। इस तरह से मार्किंग करने के बाद आप इस शेप को कट कर लीजिए। उसके बाद आपको सभी पेपर पेस्टिंग के ऊपर बंद भाग से मिलाते हुए रखते हुए मार्किंग कर लेनी है। आप चाहें तो इसे पेपर पे कट करके भी मार्किंग कर सकते हैं। एक कट को हमने मार्क कर लिया, उसी को हम कट कर ले रहे हैं और उसी को रखते हुए हम यहाँ पे सभी को मार्क कर लेंगे। देख सकते हैं एक कट हमारा रेडी हुआ है। इसी तरह से हम सभी कट को रेडी करेंगे, इस तरह से सेट करेंगे और बंद भाग से मिलाते हुए यहाँ पे रखेंगे और रखते हुए इसके बराबर से यहाँ पे हम मार्किंग कर ले रहे हैं। बिल्कुल इसी कट से अगर आप मार्किंग करते हैं तो सभी कट आपके बराबर रहेंगे, कम या ज़्यादा नहीं होंगे कोई भी कट।
तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल बराबर से हमने मार्किंग कर ली और सभी हमारे बिल्कुल बराबर से सेट हो गए हैं। साइड से भी एक्स्ट्रा को आपको छांट लेना है बस ½ इंच छोड़ते हुए। और अब हम इसे अस्तर के साथ प्रेस लगा के चिपका लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं अस्तर के साथ प्रेस लगा के चिपका लिया है। अस्तर को हमने चारों तरफ से ½ इंच बढ़ा के कट कर लिया है। अब हम इसे उल्टी साइड से ½ इंच जो हमने बढ़ा के कट किया उसे बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के बराबर से यहाँ पे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते हुए पूरे में आपको इस तरह से सिलाई लगानी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से आपको सिलाई लगानी है। ये देखिए पूरे में सिलाई लगा लिया हमने और ये हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसे स्लीव्स के साथ सेट करेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स है। सबसे पहले आपको यहाँ पे इसको डबल फोल्ड करके रखना है और रखते हुए जो स्लीव्स का सेंटर है वहां पे आपको एक छोटा सा कट बना लेना है और सेंटर में एक मार्किंग कर लेनी है। बिल्कुल सीधी मार्किंग करनी है आपको। मार्किंग करने के बाद हमने इसको ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे हम कट को रखेंगे इस तरह से। ये देखिए जो गुलाई वाला पार्ट है उसको आपको नीचे की साइड रखना है। यहाँ से आपका 1 इंच ऊपर से आपका 1 इंच होना चाहिए। यहाँ पे जो 1 इंच हमने मार्क किया वहां से आपका जो ऊपर वाला कट है वो बराबर होना चाहिए। बाकी नीचे की साइड जहाँ पे भी आपका सेट हो रहा है वहां पे सेट करते हुए आपको पिन से इसे सेट कर लेना है। और सेट करने के बाद अब यहाँ पे आपको जो आपने कट बनाया है उस पे आपको सिलाई लगानी है। पेपर पेस्टिंग के ऊपर चढ़ा के सिलाई नहीं लगानी है, बिल्कुल उसके बगल से आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है। इस तरह से देख सकते हैं एक कट में सिलाई लगा ली हमने, इसी तरह से दोनों कट में भी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है। सभी में हमने सिलाई लगा लिया है और सिलाई लगाने के बाद पिन को बाहर निकालेंगे और पिन को बाहर निकालने के बाद यहाँ पे जो अपने कट बनाए हैं उनमें आपको इस तरह से बस 2 सूता कपड़े को छोड़ते हुए बाकी सभी को आपको कट कर लेना है। सभी को इसी तरह से हम यहाँ पे कट कर ले रहे हैं और पूरे कट में आपको छोटे छोटे कट बना लेने हैं। इस तरह से कट बनाने के बाद सेंटर से जो हमारा ½ इंच बच रहा है उसको आपको इस तरह से कट कर लेना है। ½ इंच का गैप हमने इसीलिए दिया था। यहाँ पे देख सकते हैं सभी को हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद अब इसे अंदर की साइड अच्छे से पलट लीजिए। आप चाहें तो इसको पलटने के बाद आप इस पे प्रेस भी लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं तीनों कट को हमने अच्छे से पलट लिया है और पलटने के बाद ये हमारा इस तरह से सेट हो गया है। अब हम इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। तो जिस तरह से ये हमारा कट रेडी है बिल्कुल उसी तरह से हम इसमें अच्छे से इसे सेट करते हुए फिनिशिंग के साथ इसमें सिलाई लगा लेंगे। एक कट पे सिलाई लगा ली, इसी तरह से हम यहाँ पे दूसरे कट पे भी सिलाई लगा रहे हैं और अब ये हमारा तीसरा कट है। तो यहाँ पे भी हम इसी तरह से सिलाई लगा के इसको सेट कर लेंगे। सभी में हमने सिलाई लगा के कट को सेट कर लिया है। उल्टी साइड से हम यहाँ पे सुई धागे की मदद से इसमें तुरपाई कर लेंगे और अब यहाँ पे हम लटकन लगाएंगे। तो लटकन लगाने के लिए हमने यहाँ पे सुई धागे की मदद से लटकन बनाना है। आप चाहें तो अपने पसंद का कोई भी लटकन बना सकते हैं। हम यहाँ पे बस मोती वाला लटकन बना रहे हैं तो उसके लिए सुई धागे को अच्छे से यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में टक करना है और टक करने के बाद यहाँ पे हमने बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं 0 साइज का हमने मोती लिया है। आप अपने पसंद का कोई भी मोती ले सकते हैं और 3 मोती सेट करने के बाद अब यहाँ पे एक हम इस तरह का बड़े साइज का मोती लिए हैं, इसको सेट करेंगे। उसके बाद एक छोटे साइज का मोती सेट करते हुए इस तरह से सेट करते हुए यहाँ पे आपको सुई धागे की मदद से अच्छे से इसे टक कर लेना है। देखिए 2-3 बार घुमाते हुए हमने मोती के अंदर से सुई धागे को निकालते हुए अच्छे से टक कर लिया है। इस तरह से एक लटकन हमने रेडी किया, उसी तरह से यहाँ पे और यहाँ पे भी लटकन को आपको रेडी कर लेना है। तीनों लटकन हमने रेडी कर लिए हैं। रेडी करने के बाद यहाँ पे हम कपड़े का ही बटन बनाएंगे। तो उसके लिए हमने देख सकते हैं इसमें ब्लैक कलर का फैब्रिक लिया है और 2 बटन लगाएंगे हम यहाँ पे। 1.5 इंच लंबाई चौड़ाई में हमने चारकोल कपड़े को कट किया है। अब एक कपड़े को लेंगे और इसको चारों तरफ से अंदर की साइड बस कोने को फोल्ड करना है आपको इस तरह से और फोल्ड करते हुए इसकी उल्टी साइड बटन को रखेंगे और रखते हुए सेम उसी कलर के धागे के साथ आपको अच्छे से इसे चारों तरफ से गोलाई में शेप देते हुए टक कर लेना है। बिल्कुल जो भी आपका कोना है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए, अंदर की साइड अच्छे से टक होना चाहिए। बिल्कुल बटन का जो शेप है वो अच्छे से फिनिशिंग के साथ सेट होना चाहिए। तो देख सकते हैं बटन को हमने रेडी कर लिया। बटन को यहाँ पे सेट करना है हम इस तरह से। बटन को भी हम सुई धागे की मदद से अच्छे से सेट कर ले रहे हैं
और पीछे की साइड अच्छे से गांठ लगा के कट कर लिया। एक बटन को जिस तरह से रेडी किया उसी तरह से दूसरे बटन को भी रेडी कर लिया है। और देख सकते हैं इसका फाइनल लुक बहुत ही प्यारा ब्लाउज का स्लीव्स डिजाइन बन के रेडी है। तो उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन कर लें हमारी ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।